दोस्तों, तो मैं आज आप सभी के मध्य पुनः उपस्थित हूँ और आज हम प्रेमचंद्र जी की एक और सर्वश्रेष्ठ कहानी रानी सारंधा को देखने जा रहे हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो चलिए कहानी को देखते हैं। लिखा है, अंधेरी रात के सन्नाटे में धसान नदी चट्टानों से टकराती हुई ऐसे सुहावनी मालूम होती थी जैसे घुमर घुमर करती हुई चक्कियाँ। नदी के दाहिने तट पर एक टीला है, उस पर एक पुराना दुर्ग बना हुआ है, दुर्ग अर्थात किला, जिसको जंगली वृक्षों ने घेर रखा है। टीले के पूर्व की ओर छोटा सा गांव है। यह गढ़ी और गांव दोनों एक बुंदेला सरदार के कीर्ति चिन्ह हैं। शताब्दियां व्यतीत हो गईं, बुंदेलखंड में कितने ही राज्यों का उदय और अस्त हुआ। मुसलमान आए और गए, बुंदेला राजा उठे और गिरे। कोई गांव, कोई हल्का ऐसा न था जो इन दुर्व्यवस्थाओं से पीड़ित न हो। मगर इस दुर्ग पर किसी शत्रु की विजय पताका न लहराई, अर्थात वह अजय ही रहा। और इस गांव में किसी विद्रोह का भी पदार्पण न हुआ। यह उसका सौभाग्य था। अनिरुद्ध सिंह वीर राजपूत था। वह जमाना ही ऐसा था कि जब मनुष्य मात्र को अपने बाहुबल और पराक्रम ही का भरोसा था। एक और मुसलमान सेनाएं पैर माए खड़ी रहती थीं, दूसरी ओर बलवान राजा अपने निर्बल भाइयों का गला घोंटने पर तत्पर रहते थे, अर्थात अपने से निर्बल राजाओं को अपने राज्य में सम्मिलित कर लेते थे या अपने पराधीन कर लेते थे। अनिरुद्ध सिंह के पास सवारों और पियादों का एक छोटा सा मगर सजीव दल था। इससे वह अपने कुल और मर्यादा की रक्षा किया करता था। उसे कभी चैन से बैठना नसीब न होता। 3 वर्ष पहले उसका विवाह शीतला देवी से हुआ था, मगर अनिरुद्ध बिहार के दिन और बिलास की पहाड़ों में काटता था, और शीतला उसकी जान की खैर मनाने में। वह कितना रानी सारंधा बार पति से अनुरोध कर चुकी थी, कितनी बार उसके पैरों पर गिरकर रोई थी कि तुम मेरी आंखों से दूर ना हो, मुझे हरिद्वार ले चलो, मुझे तुम्हारे साथ वनवास अच्छा है, यह वियोग अब नहीं सहा जाता। उसने प्यार से कहा, जिद से कहा, विनय की, मगर अनिरुद्ध बुंदेला था। शीतला अपने किसी हथियार से उसे परास्त न कर सकी। दूसरा पैराग्राफ यहाँ से शुरू हो जाता है मित्रों। मधुर अंधेरी रात थी, सारी दुनिया सोती थी, तारे आकाश में जागते थे। शीतला देवी पलंग पर पड़ी करवटें बदल रही थी और उसकी ननद सारंधा फर्श पर बैठी स्वर से गाती थी, बिन रघुवीर कटत नहीं रहना, बिन रघुवीर कटत नहीं रहना। शीतला ने कहा, जी ना जलाओ, क्या तुम्हें भी नींद नहीं आती? सारंधा, तुम्हें लोरी सुना रही हूँ। शीतला, मेरी आंखों से नींद लोप हो गई है। सारंधा, किसी को ढूंढने गई होंगी। इतने में द्वार खुला और एक गठे हुए बदन के रूपवान पुरुष ने भीतर प्रवेश किया। वह अनिरुद्ध था। उसके कपड़े भीगे हुए थे और बदन पर कोई हथियार ना था। शीतला चारपाई से उतरकर जमीन पर बैठ गई। सारंधा ने पूछा, भैया ये कपड़े भीगे क्यों हैं? अनिरुद्ध, नदी तैरकर आया हूँ। सारंधा, हथियार क्या हुए? अनिरुद्ध, छिन गए। सारंधा ने कहा कि और साथ के आदमी? अनिरुद्ध, सब ने वीर गति पाई, अर्थात सभी मारे गए। शीतला ने दबी जबान से कहा, ईश्वर ने ही कुशल किया। मगर सारंधा ने तीसरों पर बल पड़ गए, तेवरों पर बल पड़ गए, और मुखमंडल गर्व से सा तेज हो गया, अर्थात तेज से भर गया। बोली, भैया तुमने कुल की मर्यादा खो दी, ऐसा कभी नहीं हुआ था। सारंधा भाई पर जान देती थी। उसके मुँह से यह धिक्कार सुनकर अनिरुद्ध लज्जा और खेद से विकल हो गया, अर्थात व्याकुल हो उठा। वह वीराग्नि जिसे क्षण भर के लिए अनुराग ने दबा लिया था, फिर ज्वलंत हो गई। वह उल्टे पांव लौटा और यह कहकर बाहर चला गया कि सारंधा, तुमने मुझे सदैव के लिए सचेत कर दिया, यह बात मुझे कभी नहीं भूलेगी। अंधेरी रात थी, आकाशमंडल में तारों का प्रकाश बहुत धुंधला था, अर्थात मध्यम था, कम था। अनिरुद्ध किले से बाहर निकला, पल भर में नदी के उस पार जा पहुंचा और फिर अंधकार में लुप्त हो गया या विलीन हो गया। शीतला उसके पीछे पीछे किले की दीवारों तक आई, मगर जब रानी सारंधा अनिरुद्ध छलांग मारकर बाहर कूद पड़ा तो वह बिरहणी एक चट्टान पर बैठकर रोने लगती है। रानी सारंधा अर्थात अनिरुद्ध की पत्नी। इतने में सारंधा भी वहां आ पहुंची। शीतला ने नागिन की तरह बल खाकर कहा, मर्यादा इतनी प्यारी है? सारंधा ने कहा, हाँ। शीतला, अपना पति होता तो हृदय में छिपा लेती, सारंधा ना, छाती में छुरा चुभा देती। लो, शीतला ने ऐंठ कर कहा, चोली में छिपाती फिरोगी, मेरी बात गिरह में बांध लो। सारंधा ने कहा, जिस दिन ऐसा होगा मैं भी अपना वचन पूरा कर दिखाऊंगी। इस घटना के 3 महीने पीछे अनिरुद्ध महारानी को जीत करके लौटा और साल भर पीछे सारंधा का विवाह ओरछा के राजा चंपत राय से हो गया। मगर उस दिन की बातें दोनों महिलाओं के हृदय स्थल में कांटे की तरह खटकती रहीं। अब तीसरा पैराग्राफ शुरू होता है मित्रों। राजा चंपत राय बड़े प्रतिभाशाली पुरुष, सारी बुंदेला जाति उनके नाम पर जान देती थी और उनके प्रभुत्व को मानती थी। गद्दी पर बैठते ही उन्होंने मुगल बादशाहों को कर देना बंद कर दिया था, अर्थात टैक्स देना बंद कर दिया था, और वे अपने बाहुबल से राज्य विस्तार करने लगे। मुसलमानों की सेनाएं बार बार उन पर हमले करती पर हार कर लौट जाती थीं। यही समय था कि जब अनिरुद्ध ने सारंधा का चंपत राय से विवाह कर दिया। सारंधा ने मुँह मांगी मुराद पाई। उसकी यह अभिलाषा कि मेरा पति बुंदेला जाति का कुल तिलक हो, पूरी हुई।
वह यही चाहती थी। यद्यपि राजा के रनिवास में 5 रानियाँ थीं, मगर उन्हें शीघ्र ही मालूम हो गया कि वह देवी जो हृदय से मेरी पूजा करती है, सारंधा है। परंतु कुछ ऐसी घटनाएँ हुईं कि चंपत राय को मुगल बादशाह का आश्रित होना पड़ा। वे अपना राज्य अपने भाई पहाड़ सिंह को सौंपकर दिल्ली चले गए। यह शाहजहाँ के शासनकाल का अंतिम भाग था। शहजादा दारा सिकोह राजकीय कार्यों को संभालते थे। युवराज की आंखों में शील था और चित्त में उदार था। उन्होंने चंपत राय की वीरता की कथाएं सुनी थीं, इसीलिए उनका बहुत आदर सम्मान किया और कालपी की बहुमूल्य जागीर उनको भेंट की और उनको कालपी की बहुमूल्य जागीर भेंट की। तो चलिए मित्रों, आगे देखते हैं। जिसकी आमदनी 9 लाख थी, यह पहला अवसर था कि चंपत राय को आए दिन की लड़ाई झगड़ों से निवृत्ति मिली, अर्थात छुटकारा मिल गया, और उसके साथ ही भोग विलास का प्राबल्य हुआ। रात दिन आमोद प्रमोद की चर्चा रहने लगी। राजा विलास में डूबे, रानियां जड़ाऊ गहनों पर रीझीं, मगर सारंधा इन दिनों बहुत उदास और संकुचित रहती। वह इन रहस्यों से दूर दूर रहती। ये नृत्य और गान की सभाएं उसे सूनी प्रतीत होती। आगे लिखा, एक दिन चंपत राय ने सारंधा से कहा कि सारन, तुम उदास क्यों रहती हो? मैं तुम्हें कभी हंसते नहीं देखता। क्या मुझसे नाराज हो? सारंधा की आंखों में जल भर आया। बोली, स्वामी जी, आप क्यों ऐसा विचार करते हैं? जहाँ आप प्रसन्न हैं वहाँ मैं भी खुश हूँ। ये उनकी स्वामी भक्ति थी। चंपत राय, मैं जब से आया हूँ मैंने तुम्हारे मुख कमल पर कभी मनोहारिणी मुस्कुराहट नहीं देखी। तुमने कभी अपने हाथों में मुझे बीड़ा नहीं खिलाया, अर्थात पान। कभी मेरी पाग नहीं संवारी, कभी मेरे शरीर पर शस्त्र नहीं सजाए, कहीं प्रेमलता मुरझाने तो नहीं लगी। सारंधा, प्राणनाथ, आप मुझसे ऐसी बात पूछते हैं जिसका उत्तर मेरे पास नहीं है। यथार्थ में इन दिनों मेरा चित्त उदास रहता है। मैं बहुत चाहती हूँ कि खुश रहूँ, मगर बोझ सा हृदय पर धरा रहता है। चंपतराय स्वयं आनंद में मग्न थे, इसलिए उनके विचार में सारंधा को असंतुष्ट रहने का कोई उचित कारण नहीं हो सकता था। वे भौहें सिकोड़कर बोले, मुझे तुम्हारे उदास रहने का कोई विशेष कारण नहीं मालूम होता। ओरछे में कौन सा सुख था जो यहाँ नहीं है? सारंधा का चेहरा लाल हो गया। बोली, मैं कुछ कहूँ, आप नाराज तो ना होंगे? चंपत राय, नहीं, शौक से कहो। सारंधा ने कहा, ओरछे में मैं एक राजा की रानी थी। ओरछे में मैं एक राजा की रानी थी, सारंधा ने कहा। यहाँ मैं एक जागीरदार की चेरी हूँ। ओरछे में मैं वह थी जो अवध में कौशल्या थी। यहाँ मैं बादशाह की एक सेवक की स्त्री हूँ। जिस बादशाह के सामने आज आप आदर से सिर झुकाते हैं, वह कल आपके नाम से कांपता था। रानी से चेरी होकर भी प्रसन्नचित्त होना मेरे बस में नहीं। आपने यह पद और ये विलास सामग्रियाँ बड़े महंगे दामों में मोल ली हैं। चंपत राय के नेत्रों से एक पर्दा सा हट गया। वे अब सारंधा की आत्मिक उच्चता को न जानते थे। वो अब तक सारंधा की आत्मिक उच्चता को नहीं जानते थे कि ये इस तरीके से होगी। जैसे वे माँ बाप का बालक माँ की चर्चा सुनकर रोने लगता, उसी तरह ओरछे की याद से आते ही चंपत राय की आंखें सजल हो गईं। उन्होंने आदरयुक्त अनुराग के साथ सारंधा को हृदय से लगा लिया। आज से उन्हें फिर उसी उजड़ी बस्ती की फिक्र हुई जहाँ से धन और कीर्ति की अभिलाषाएं खींच लाई थीं। माँ अपने खोए हुए बालक को पाकर निहाल हो जाती है। चंपत राय के आने से बुंदेलखंड निहाल हो गया। ओरछे के भाग जागे, नौबतें झड़ने लगीं और फिर सारंधा के कमल नेत्रों में जाति अपमान का आभास दिखाई देने लगा। यहाँ रह रहे महीनों बीत गए। इस बीच में शाहजहाँ बीमार पड़ गया। पहले से ईर्ष्या की अग्नि दहक रही थी। यह खबर सुनते ही ज्वाला प्रचंड हुई। संग्राम की रानी सारंधा तैयारियां करने लगी। शहजादे मुराद और मोइनुद्दीन अपने अपने दल सजाकर दक्षिण को चले, दक्षिण दिशा को चल पड़े। वर्षा के दिन थे, अर्थात चौमासे का महीना था। उर्वरा भूमि रंग बिरंग के रूप भरकर अपने सौंदर्य को दिखाती थी। मुराद और मुहिद्दीन उमंगों से भरे हुए कदम बढ़ाते चले आ रहे थे, यहाँ तक कि धौलपुर के निकट चंबल के तट पर आ पहुँचे। परंतु यहाँ उन्होंने बादशाही सेना को अपने शुभागमन के निमित्त तैयार पाया। शहजादे अब बड़ी चिंता में पड़े। सामने अगम नदी लहर मार रही थी। किसी योगी ने त्याग के सादृश्य विवश होकर चंपत राय के पास संदेशा भेजा, खुदा के लिए आकर हमारी डूबती हुई नाव को पार लगाइए। राजा ने भवन में जाकर सारंधा से पूछा, इसका क्या उत्तर दूं? सारंधा, आपको मदद करनी होगी। चंपत राय, उनकी मदद करना दारा सिकोह से बैर लेना है। सारंधा ने कहा, यह सत्य है, परंतु हाथ फैलाने की मर्यादा भी तो निभानी चाहिए। चंपत राय, प्रिय, तुमने सोचकर जवाब नहीं दिया। सारंधा, प्राणनाथ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि यह मार्ग कठिन है और अब हमें अपने योद्धाओं का रक्त पानी के समान बहाना पड़ेगा, परंतु हम अपना रक्त बहाएंगे और चंबल की लहरों को लाल कर देंगे। विश्वास रखिए कि जब तक नदी की धारा बहती रहेगी, वह हमारे वीरों की कीर्तिगान करती रहेगी। जब तक बुंदेलों का एक भी नाम लेवा रहेगा, अर्थात नामी पुरुष रहेगा, वीर जवान रहेगा, ये रक्त बिंदु उसके माथे पर केसर का तिलक बनकर चमकेंगे। वायुमंडल में मेघराज की सेनाएं उमड़ रही थीं।
ओरछे के किले से बुंदेलों की एक काली घटा उठी और बेग के साथ चंबल की तरफ चली, अर्थात फुर्ती से। प्रत्येक सिपाही वीर रस से झूम रहा था। सारंधा ने दोनों राजकुमारों को गले से एक एक अंग मुस्कुरा रहा है। यहाँ देखेंगे मित्रों कि सारंधा ने दोनों राजकुमारों को गले से लगा लिया और राजा को पान का बीड़ा देकर कहा, बुंदेलों की लाज अब तुम्हारे हाथ है। आज उसका एक एक अंग मुस्कुरा रहा है और हृदय हुलसित है, अर्थात प्रफुल्लित है। बुंदेलों की यह सेना देखकर शहजादे फूले न समाये। राजा वहाँ की अंगुल अंगुल भूमि से परिचित थे। उन्होंने बुंदेलों तो एक आड़ में छिपा दिया और शहजादों की फौज को सजाकर नदी के किनारे किनारे पश्चिम की ओर चले। दारा सिकोही को भ्रम हुआ दारा सिकोही को भ्रम हुआ कि शत्रु किसी अन्य घाट से नदी उतरना चाहता है। उन्होंने तुरंत ही नदी के घोड़े डाल दिए। चंपत राय ने शाहजादा दारा सिकोही को मोर्चे को हटा लिए। घाट में बैठे हुए बुंदेले उसी ताक में थे, बाहर निकल पड़े और भुलावा लेकर अपनी फौज घुमा दी और वह बुंदेलों के पीछे चलता हुआ उसे पार उतार लाया। इस कठिन चाल में 7 घंटों का विलंब हुआ, परंतु जाकर देखा तो 700 बुंदेलों की लाशें तड़प रही थीं। राजा को देखते ही बुंदेलों की हिम्मत बन गई। शहजादे की सेना ने भी अल्लाह अकबर की ध्वनि के साथ धावा किया। बादशाही सेना में हलचल पड़ गई। उनकी पंक्तियां छिन्न भिन्न हो गईं। हाथों हाथ लड़ाई होने लगी, यहाँ तक कि शाम हो गई। रणभूमि युद्ध से लाल हो गई थी और आकाश में अंधेरा हो गया। घमासान की मार हो रही थी। बादशाही सेना शहजादों को दबाए आती थी। अकस्मात पश्चिम से फिर बुंदेलों की एक लहर उठी और इस बेग से बादशाही सेना की पुस्त पर टकराई कि उसके कदम उखड़ गए, अर्थात वो भागती बनी। जीता हुआ मैदान हाथ से निकल गया। दोनों को कुतूहल था कि यह देवी सहायता कहाँ से आई। सरल स्वभाव के लोगों की धारणा थी कि यह फतेह के फरिश्ते हैं, शाहजादों की मदद के लिए आए हैं। परंतु जब राजा चंपत राय निकट गए तो सारंधा ने घोड़े में उतरकर उनके पैरों पर सिर झुका दिया। देखा, सरल स्वभाव के लोगों की धारणा थी कि यह फतेह के फरिश्ते हैं, शाहजादों की मदद के लिए आए हैं। परंतु जब राजा चंपत राय निकट गए तो सारंधा ने घोड़े से उतरकर उनके पैरों पर सिर झुका दिया। राजा को असीम आनंद हुआ। यह सारंधा थी। आगे लिखा है मित्रों, समर भूमि का सादृश्य इस समय अत्यंत दुखमय था। लिखा है कि समर भूमि का दृश्य इस समय कैसा था? अत्यंत दुखमय था। थोड़ी देर पहले जहाँ सजे हुए वीरों के दल थे, वहाँ अब बेजान लाशें तड़प रही थीं। मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए अनादिकाल से ही भाइयों की हत्या की है। अब विजयी सेना लूट पर टूट पड़ी। पहले मर्द मर्दों से लड़ते थे, यह वीरता और पराक्रम का चित्र था। यह नीचता और दुर्बलता की ग्लानिप्रद तस्वीर थी। उस समय मनुष्य पशु बना हुआ था, अब वह पशु से भी बढ़ गया था। इस नोच खरसोट में लोगों की बादशाही सेना के सेनापति बली बहादुर खां की लाश दिखाई दी। उसके निकट उसका घोड़ा खड़ा हुआ अपनी दुम से मक्खियाँ उड़ा रहा था। राजा को घोड़े का शौक था। देखते ही वह उस पर मोहित हो गया। यह इराकी जाति का अति सुंदर घोड़ा था, एक एक अंग सांचे में ढला हुआ, सिंह की सी छाती, चीते की सी कमर। उसका यह प्रेम और स्वामी भक्ति देखकर लोगों को बड़ा कुतूहल हुआ। राजा ने हुक्म किया कि खबरदार, इस प्रेमी पर कोई हथियार न चलाए। इसे जीता पकड़ लो, यह मेरे अस्तबल की शोभा बढ़ाएगा। जो इसे मेरे पास ले आएगा उसे धन से निहाल कर दूंगा। योद्धागण चारों ओर से लपके, परंतु किसी को साहस न होता था कि उसके निकट जा सकें। कोई पुचकार रहा था, कोई फंदे में फंसाने की फिक्र में था, पर कोई उपाय सफल ना हुआ। वहाँ सिपाहियों का मेला लगा हुआ था। तब सारंधा अपने खेमे से निकली और निर्भय होकर घोड़े के पास चली गई। उसकी आंखों में प्रेम का प्रकाश था, छल का नहीं। घोड़े ने सिर झुका दिया। रानी ने उसकी गर्दन पर हाथ रखा और उसकी पीठ सहलाने लगी। घोड़े ने उसके अंचल में मुँह छिपा लिया। रानी उसकी रास पकड़कर खेमे की ओर चली। घोड़ा इस तरह चुपचाप उसके पीछे चला मानो सदैव से उसका सेवक। यही प्रेम की ताकत होती है। पर बहुत अच्छा होता कि घोड़े ने सारंधा से भी निष्ठुरता की होती। यह सुंदर घोड़ा आगे चलकर इस राज परिवार के निर्मित स्वर्ण जटित मृग साबित हुआ। संसार एक रण क्षेत्र है। इस मैदान में उसी सेनापति को विजय लाभ होता है जो अवसर को पहचानता है। वह अवसर पर जितने उत्साह से आगे बढ़ता है, उतने ही उत्साह से आपत्ति के समय पीछे हट जाता है। वह वीर पुरुष राष्ट्र का निर्माता होता है और इतिहास उसके नाम पर यश के फूलों की वर्षा करता है। पर इस मैदान में कभी कभी ऐसे सिपाही भी जाते हैं जो अवसर पर कदम बढ़ाना चाहते हैं या जानते हैं, लेकिन संकट में पीछे हटाना नहीं जानते हैं। ये रणवीर पुरुष विजय को नीति की भेंट कर देते हैं। वे अपनी सेना का नाम मिटा देंगे, परंतु जहाँ एक बार पहुँच गए वहाँ से कदम पीछे न हटाएंगे। उनमें कोई बिरला ही संसार क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है, किंतु प्रायः उसकी हार विजय से भी अधिक गौरवात्मक होती है। अगर अनुभवशील सेनापति राष्ट्रों की नींव डालता है तो आन पर जान देने वाला, मोह न मोड़ने वाला सिपाही राष्ट्र के भावों को उच्च करता है और उसके हृदय पर नैतिक गौरव को अंकित कर देता है। उसे इस कार्य क्षेत्र में चाहे सफलता ना हो, किंतु
जब किसी व्याख्यान या सभा में उसका नाम जबान पर आ जाता है, श्रोतागण एक स्वर में उसकी कीर्ति गौरव को प्रतिध्वनित कर देते हैं। सारंधा अन पर जान देने वालों में थी। शाहजादा मोइनुद्दीन चंबल के किनारे से आगरे की ओर चला तो सौभाग्य उसके सिर पर मूर्छल हिलाता था। आगे लिखा है, जब वह आगरे पहुंचा तो विजय देवी ने उसके लिए सिंहासन सजा दिया। औरंगजेब गुणज्ञ था, अर्थात गुणी था। उसने बादशाही अफसरों के अपराध क्षमा कर दिए, उनके राज्य पद लौटा दिए और राजा चंपत राय को उनके बहुमूल्य कृत्यों के उपलक्ष्य में 12,000 मनसौ प्रदान किए। लिखा 12,000 ही मनसौ प्रदान किए। ओरछा से बनारस और बनारस से जमुना तक उसकी जागीर नियत की गई या निश्चित रखी गई। बुंदेला राजा फिर राज सेवक बना, वह फिर सुख विलास में डूबा और रानी सारंधा फिर पराधीनता के शोक में घुलने लगी। बली बहादुर खां बड़ा वाक्य चतुर मनुष्य था। उसकी मृदुता ने शीघ्र ही उसे बादशाह आलमगीर का विश्वास पात्र बना लिया। उस पर राज्यसभा में सम्मान की दृष्टि पड़ने लगी। खां साहब के मन में अपने घोड़े के हाथ से निकल जाने का बड़ा शोक था, अर्थात उदासी थी। एक दिन कुंवर छत्रसाल उसी घोड़े पर सवार होकर शहर को गया था। वह खां साहब के महल की तरफ जा निकला। बली बहादुर ऐसे ही अवसर की ताक में था। उसने तुरंत अपने सेवकों को इशारा किया। राजकुमार अकेला क्या करता। पाँव पाँव घर आया और अपने सारंधा और उसने सारंधा से सब समाचार बयान किया। रानी का रह एक चेहरा तमतमा गया। बोली, मुझे इसका शोक नहीं है कि घोड़ा हाथ से गया, शोक इसका है कि तू उसे खोकर जीता क्यों लौटा, अर्थात जिंदा क्यों वापस आया घोड़े को छोड़ करके। क्या तेरे शरीर में बुंदेलो नहीं है। घोड़ा ना मिलता ना सही, किंतु तुझे दिखा देना चाहिए था कि बुंदेला बालक से उसका घोड़ा छीन लेना हंसी नहीं है। यह कहकर उसने अपने 25 योद्धाओं को तैयार होने की आज्ञा दी। स्वयं अस्त्र शस्त्र किए और योद्धाओं के साथ बली बहादुर खां के निवास पर जा पहुंची। खां साहब उसी घोड़े पर सवार होकर दरबार चले थे। सारंधा दरबार की तरफ चली और एक क्षण में किसी बेगवती नदी के सदृश, जैसे एक तेज बहाव वाली नदी हो, बादशाही दरबार के सामने जा पहुंची। यह कैफियत देखते ही दरबार में हलचल मच गई। अधिकारी वर्ग इधर उधर से आकर जमा हो गए। आलमगीर भी सहन में निकल गए। लोग अपनी अपनी तलवारें संभालने लगे और चारों तरफ शोर मच गया। कितने ही नेत्रों में इसी दरबार में अमर सिंह की तलवार की चमक देखी थी। उन्हें वही घटना फिर याद आई। सारंधा ने उच्च स्वर में कहा, खां साहब, बड़ी लज्जा की बात है, आपने वही वीरता जो चंबल के तट पर दिखानी चाहिए थी, आज एक अबोध बालक के सम्मुख दिखाई है। क्या यह उचित था कि आप उससे घोड़ा छीन लेते। बली बहादुर खां की आंखों में अग्निज्वाला निकल रही थी। वे कड़ी आवाज से बोले, किसी गैर को क्या मजाल है कि मेरी चीज अपने काम में लाए। रानी, वह आपकी चीज नहीं मेरी है। मैंने उसे रणभूमि में पाया है और उस पर मेरा अधिकार है। क्या रणनीति की इतनी मोटी बात भी आप नहीं जानते। खां साहब, वह घोड़ा मैं नहीं दे सकता, उसके बदले सारा अस्तबल आपकी नज़र में है। नज़र है, जो चाहो ले लो। रानी, मैं अपना घोड़ा लूँगी। खां साहब, मैं उसके बराबर जवाहरात दे सकता हूँ, परंतु घोड़ा नहीं दे सकता। रानी, तो फिर इसका निश्चय तलवार से होगा। बुंदेला योद्धाओं ने तलवारें साथ लीं और निकट था कि दरबार की भूमि उक्त से प्लावित हो जाए, रक्त से प्लावित हो जाए, अर्थात खून से दरबार लथपथ हो जाए। बादशाह आलमगीर ने बीच में आकर कहा, रानी साहिबा, आप सिपाहियों को रोकें। घोड़ा आपको मिल जाएगा, परंतु इसका मूल्य बहुत देना पड़ेगा। रानी, मैं उसके लिए अपना सर्वस्व खोने को तैयार हूँ। बादशाह, जागीर और मनसब भी। रानी, जागीर और मनसब कोई चीज़ नहीं है। बादशाह, अपना राज्य भी। रानी, हाँ, राज्य भी। बादशाह, एक घोड़े के लिए। रानी, नहीं, उस पदार्थ के लिए जो संसार में सबसे अधिक मूल्यवान है। बादशाह ने पूछा, वह क्या है। रानी ने कहा, अपनी जान, अपनी आन, अर्थात इज्जत या नाम। इस भांति रानी ने अपने घोड़े के लिए अपनी विस्तृत जागीर, उच्च राज और राज सम्मान सब हाथ से खोया। और केवल इतना ही नहीं, भविष्य के लिए कांटे बोए। इसी घड़ी में अंत दशा तक चंपत राय को शांति न मिली। राजा चंपत राय ने फिर ओरछे के किले में पदार्पण किया। उन्हें मनसब और जागीर के हाथ से निकल जाने का अत्यंत शोक हुआ, किंतु उन्होंने अपने मुंह से शिकायत का एक शब्द भी नहीं निकाला। वे सारंधा के स्वभाव को भली भांति जानते थे। शिकायत इस समय उसके आत्मगौरव पर कुठार का काम करती। कुछ दिन यहाँ शांतिपूर्वक व्यतीत हुए, लेकिन बादशाह सारंधा की कठोर बात ना भूला था। वह क्षमा करना जानता ही ना था। ज्यों ही भाइयों की ओर से निश्चिंत हुआ, उसने एक बड़ी सेना चंपत राय का गर्व चूर करने के लिए भेजी और 22 अनुभवशील सरदार इस मुहिम पर नियुक्त किए। शुभकर्ण बुंदेला वारसाय का सूबेदार था। वह चंपत राय का बचपन का मित्र और सहपाठी था। उसने चंपत राय को परास्त करने का बीड़ा उठाया और भी कितने ही बुंदेला सरदार राजा से विमुख होकर बादशाही सूबेदार से आ मिले। एक और संग्राम हुआ। भाइयों की तलवारें रक्त से लाल हुई। यद्यपि इस समर में, अर्थात युद्ध में, राजा को विजय प्राप्त हुई, लेकिन उसकी शक्ति सदा के लिए क्षीण हो गई। निकटवर्ती बुंदेला राजा, जो चंपत राय के बाहुबल थे, बादशाह की कृपा आकांक्षी बन बैठे
अर्थात बादशाह की कृपा पात्र हो गए। साथियों में कुछ तो काम आए, कुछ दगा कर गए। यहाँ तक कि निज संबंधियों ने भी आंखें चुरा लीं, परंतु इन कठिनाइयों में भी चंपत राय ने हिम्मत नहीं हारी, धीरज को न छोड़ा। उन्होंने ओरछा छोड़ दिया और वह 3 वर्ष तक बुंदेलखंड के सघन पर्वतों पर छिपे फिरते रहे। बादशाही सेनाएं शिकारी जानवरों की भांति सारे देश में मंडरा रही थीं। आगे लिखा है, आए दिन राजा किसी न किसी से सामना हो जाता। सारंधा सदैव उनके साथ रहती और उनका साहस बढ़ाया करती, बड़ी बड़ी आपत्तियों में संभाले रहता था। 3 साल के बाद अंत में बादशाह ने आलमगीर रानी 3 सप्ताह से बादशाही सेना ने ओरछा घेर रखा है। जिस तरह कठोर वचन हृदय को छेद डालते हैं, उसी तरह तोपों के गोलों ने दीवारों को छेद डाला है। किले में 20,000 आदमी घिरे हुए हैं, लेकिन उनमें आधे से अधिक स्त्रियां और उनसे कुछ ही कम बालक हैं। मर्दों की संख्या दिनों दिन न्यून होती जा रही है या कम होती जा रही है। आने जाने में चारों तरफ से बंद है, हवा का भी गुजर नहीं है। रसद का सामान बहुत कम रह गया, अर्थात खाद्य सामग्री बहुत कम रह गई है। स्त्रियां पुरुषों और बालकों को जीवित रखने के लिए आप उपवास करती हैं। लोग बहुत हताश हो रहे हैं। औरतें सूर्य नारायण की ओर हाथ उठा उठाकर शत्रु को कोसती हैं। बालक वृंद मारे क्रोध के दीवारों की आड़ से उन पर पत्थर फेंकते हैं, जो मुश्किल से दीवारों के उस पार जा सकते हैं। राजा चंपत राय स्वयं ज्वर से पीड़ित हैं, अर्थात बुखार आ गया है। उन्होंने कई दिन से चारपाई नहीं छोड़ी है। उन्हें देखकर लोगों को कुछ ढांढस होता था, लेकिन उनकी बीमारी से सारे किले में नैराश्य छाया हुआ है। राजा ने सारंधा से कहा, आज शत्रु जरूर किले में घुस आएंगे। सारंधा, ईश्वर न करे कि इन आंखों से वह दिन देखना पड़े। राजा, मुझे बड़ी चिंता इन अनाथ स्त्रियों और बालकों की है। गेहूं के साथ यह घुन भी पिस जाएंगे। सारंधा, हम लोग यहाँ से निकल जाएं तो कैसा हो? राजा, इन अनाथों को छोड़कर सारंधा इस समय इन्हें छोड़ देने में ही कुशल है। हम ना होंगे तो शत्रु पर कुछ दया ही करेंगे। आगे लिखा मित्रों, राजा, नहीं, ये लोग मुझसे न छोड़े जाएंगे। मर्दों ने अपनी जान हमारी सेवा में अर्पण की है। उनकी स्त्रियां और बच्चों को मैं कदापि नहीं छोड़ सकता। सारंधा, लेकिन यहाँ रहकर हम उनकी कुछ मदद भी तो नहीं कर सकते। राजा, उनके साथ प्राण तो दे सकते हैं। मैं उनकी रक्षा में अपनी जान लड़ा दूंगा या लगा दूंगा। उनके लिए बादशाही सेना को खुशामद करूंगा, कारावास की कठिनाइयाँ सहूंगा, किंतु इस संकट में उन्हें छोड़ नहीं सकता। सारंधा ने लज्जित होकर सिर झुका लिया और सोचने लगी, निसंदेह प्रिय साथियों को आग की आंच में छोड़कर अपनी जान बचाना घोर नीचता है। मैं ऐसी स्वार्थांध यानी कि स्वार्थ में अंधी क्यों हो गई हूँ? लेकिन एकाएक विचार उत्पन्न हुआ। बोली, यदि आपको विश्वास हो जाए कि इन आदमियों के साथ कोई अन्याय ना किया जाएगा, तब तो आपको चलने में कोई बाधा ना होगी। राजा, सोचकर कौन विश्वास दिलाएगा? सारंधा, बादशाह के सेनापति का प्रतिज्ञा पत्र। राजा, हाँ, तब मैं सानंद चलूंगा, अर्थात आनंद सहित चलूंगा। आगे लिखा कि को जबकि धैर्य पूर्वक लुप्त हो जाता है और आशा साथ छोड़ जाती है। आत्मरक्षा का धर्म उसे सूचना दी कि इस शेर को शिकार आपके सिवाय और किसी से ना होगा। उत्तर आया कि सेना को हटा लो और घेरा उठा लो। राजा ने समझा संकट से निवृत्ति हुई। वह लिखा कि पर वह बात शीघ्र ही भ्रमात्मक सिद्ध हो गई। सारंधा विचार सागर में डूबी। बादशाह ने सेनापति से सोचकर यह प्रतिज्ञा कराऊं, कौन यह प्रस्ताव लेकर वहां जाएगा? और निर्दयी ऐसी प्रतिज्ञा करने ही क्यों लगे? उन्हें तो अपनी विजय की पूरी आशा है। मेरे यहाँ ऐसा नीति कुशल वाकपटु चतुर कौन है जो इस दुस्तर कार्य को सिद्ध करे? छत्रसाल चाहे तो कर सकता है, उसमें ये सब गुण मौजूद हैं। इस तरह मन में निश्चय करके रानी ने छत्रसाल को बुलाया। यह उसके चारों पुत्रों में बुद्धिमान और साहसी था। रानी उससे सबसे अधिक प्यार करती थी। जब छत्रसाल ने आकर रानी को प्रणाम किया तो उनके कमल नेत्र सजल हो गए और हृदय में दीर्घ निश्वास निकल पड़ा। छत्रसाल, माता, मेरे लिए क्या आज्ञा है? रानी, आज लड़ाई का क्या ढंग है? छत्रसाल, हमारे 50 योद्धा अब तक काम आ चुके हैं। रानी, बुंदेलों की लाज अब ईश्वर के हाथ है। एक छत्रसाल है, हम आज रात को छापा मारेंगे। रानी ने संक्षेप में अपना प्रस्ताव छत्रसाल के सामने उपस्थित किया और कहा, यह काम किसे सौंपा जाए? छत्रसाल, मुझको। तुम इसे पूरा कर दिखाओगे? हाँ, मुझे पूर्ण विश्वास है। अच्छा, जाओ, परमात्मा तुम्हारा मनोरथ पूरा करे। छत्रसाल जब चला तो रानी ने उसे हृदय से लगा लिया और तब आकाश की ओर दोनों हाथ उठाकर कहा, दयानिधि, मैंने अपना तरुण और होनहार पुत्र बुंदेलों की आन के आगे भेंट कर दिया। अब इस आन को निभाना तुम्हारा काम है। मैंने बड़ी मूल्यवान वस्तु अर्पित की है, इसे स्वीकार करो। दूसरे दिन प्रातःकाल सारंधा स्नान करके थाल में पूजा की सामग्री लिए मंदिर को चली। उसका चेहरा पीला पड़ गया और आंखों तले अंधेरा छाया जाता था। वह मंदिर के द्वार पर पहुंची ही थी कि उसके थाल के बाहर आकर एक तीर गिरा। तीर की नोक पर एक कागज का पुर्जा लिपटा हुआ था। सारंधा ने थाल मंदिर के चबूतरे पर रख दिया और पुर्जे को खोलकर देखा तो आनंद से, मैंने अपना प्रिय पुत्र हाथ से खो दिया। कागज के टुकड़े
को इतने महंगे दामों चेहरा खिल गया। लेकिन यह आनंद क्षण भर का था। हाँ, इस पुर्जे के लिए किसने लिखा होगा, किसने लिया होगा। मंदिर से लौटकर सारंधा राजा चंपत राय के पास गई और बोली, प्राणनाथ, आपने जो वचन दिया था उसे पूरा कीजिए। राजा ने चौंक कर पूछा, तुमने अपना चंपत राय के पास से गई और बोली, प्राणनाथ, वादा पूरा कर दीजिए। रानी ने वह प्रतिज्ञा पत्र राजा को दे दिया। चंपत राय ने उसे गौर से देखा और फिर बोली, अब मैं चलूंगा और ईश्वर ने चाहा तो एक बार फिर शत्रुओं की खबर लूंगा। लेकिन सारन, सच बताओ, इस पत्र के लिए क्या देना पड़ा है। रानी ने कुटिल स्वर में कहा, बहुत कुछ। राजा, सुनो। रानी, एक जवान पुत्र। रानी, नहीं। राजा को एक बाण सा लग गया। पूछा, कौन। अंगद राय। रानी, हाँ। राजा, रतन साय। रानी, नहीं। राजा, छत्रसालेस। जैसे कोई पक्षी गोली खाकर परों को फड़फड़ाता है तब बेदम होकर गिर पड़ता है, इसी भांति चंपत राय पलंग से उछले और फिर अचेत होकर गिर पड़े। छत्रसाल उसका परम प्रिय पुत्र था। उनके भविष्य की सारी कामनाएं उसी पर अवलंबित थीं। जब चेत हुआ तब बोले, सारन, तुमने बुरा किया। चलिए आगे देखते हैं अगले पैराग्राफ को। अंधेरी रात थी। रानी सारंदा घोड़े पर सवार चंपत राय को पालकी में बैठाए किले के गुप्त मार्ग से निकली जाती थी। आज से बहुत काल पहले एक दिन ऐसी अंधेरी दुखमयी रात्रि थी। तब सारंधा ने शीतला देवी को कुछ कठोर वचन कहे थे। शीतला देवी ने उस समय जो भविष्यवाणी की थी वह आज पूरी हुई क्या। सारंधा ने उसका जो उत्तर दिया था वह भी पूरा होकर रहेगा। मध्याह्न था। सूर्यनारायण सिर पर आकर अग्नि की वर्षा कर रहे थे। शरीर को झुलसाने वाली प्रचंड प्रखर वायु वन और पर्वत में आग लगाती फिरती थी। ऐसा विदित होता था मानो अग्निदेव की समस्त सेना गरजती हुई चली आ रही है। गगन मंडल इस भय से कांप रहा था। रानी सारंधा घोड़े पर सवार चंपत राय को लिए पश्चिम की ओर चली जाती थी। ओरछा 10 कोस पीछे छूट चुका था और प्रतिक्षण यह अनुमान स्थिर होता जाता था कि अब हम भय के क्षेत्र से बाहर निकल आए हैं। राजा पालकी में अचेत पड़े हुए थे, अचेतनता में अर्थात बेहोश, और कहर पसीने में सराबोर थे। पालकी के पीछे 5 सवार घोड़ा बढ़ाए चले आते थे। प्यास के मारे सबका बुरा हाल था। तालू सूखा जाता था। किसी वृक्ष की छाया और कुएं की तलाश में आंखें चारों ओर दौड़ रही थीं। अचानक सारंधा ने पीछे की तरफ फिर कर देखा तो उसे सवारों का एक दल आता हुआ दिखाई दिया। उसका माथा उनका कि अब कुशल नहीं है। यह लोग अवश्य हमारे शत्रु हैं। फिर विचार आया कि शायद मेरे राजकुमार अपने आदमियों के लिए अपनी सहायता को आ रहे हों। निराश में आशा साथ नहीं छोड़ती। जब निराशा होती है तो उसमें आशा साथ नहीं छोड़ती है, आस बंधी रहती है। कई मिनट तक वह इसी आशा और भय की अवस्था में रही। यहाँ तक कि दल निकट आ गया और सिपाहियों ने के वस्त्र साफ नजर आने लगे। रानी ने एक ठंडी सांस ली। उसका शरीर तृणवत कांपने लगा। यह बादशाही सेना के लोग थे। सारंधा ने कहारों से कहा, डोली रोक लो, रोक लो। बुंदेला सिपाहियों ने भी तलवारें खींच ली। राजा की अवस्था बहुत सोचनीय थी, किंतु जैसे दबी हुई आग हवा लगते ही प्रदीप्त हो जाती है, उसी प्रकार इस संकट का ज्ञान या आभास होते ही उनके जर्जर शरीर में वीरात्मा चमक उठी। वे पालकी का पर्दा उठाकर बाहर निकल आए। धनुष बाण हाथ में ले लिया, किंतु वह धनुष जो उनके हाथ इंद्र का वज्र बन जाता था, इस समय जरा भी न झुका। सिर में चक्कर आया, पैर थर्राए और वे धरती पर गिर पड़े। भावी अमंगल की सूचना मिल गई। उस पंख रहित पक्षी के सदृश जो सांप को अपनी तरफ आते देखकर ऊपर को उचकता और फिर गिर पड़ता है, राजा चंपतराय फिर संभल कर उठे और फिर गिर पड़े। सारंधा ने उन्हें संभाल कर बैठाया और रोकर बोलने की चेष्टा की, परंतु मुँह से केवल इतना निकला, प्राणनाथ। इसके आगे मुँह से एक शब्द भी न निकल सका। आन पर मरने वाली सारंधा इस समय साधारण स्त्रियों की भांति शक्तिहीन हो गई। लेकिन एक अंश तक यह निर्बलता स्त्री जाति की शोभा है। चंपत राय बोले, सारन, देखो, हमारा एक और वीर जमीर जमीन पर गिरा। शोक जिस आपत्ति से यावज्य जीवन दाता रहा है, उसने यही अंतिम समय का आ घेरा। मेरी आंखों के सामने शत्रु तुम्हारी कोमल शरीर में हाथ लगाएंगे और मैं जगह से हिल भी ना सकूंगा। हाय, मृत्यु तू कब आएगी। यह कहते कहते उन्हें एक विचार आया। तलवार की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर हाथों में दम ना था। तब सारंधा से बोले, प्रिय, तुमने कितने ही अवसरों पर मेरी आन निभाई है। इतना सुनते ही सारंधा के मुरझाए हुए मुख पर लाली दौड़ गई, आंसू सूख गए। इस आशा ने कि मैं पति की कुछ काम आ सकती हूँ, उसके हृदय में बल का संचार कर दिया। वह राजा की ओर विश्वास उत्पादक भाव से देखकर बोली, ईश्वर ने चाहा तो मरते दम तक निभाऊंगी। रानी ने समझा, राजा मुझे प्राण देने को संकेत कर रहे हैं। चंपत राय, तुमने मेरी बातें कभी नहीं टाली। सारंधा, मरते दम तक न टालूंगी। राजा, यह मेरी अंतिम याचना है, इसे अस्वीकार न करना। कहा, यह आपकी आज्ञा नहीं है, मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मरूं तो यह। सारंधा ने तलवार को निकालकर अपने वक्ष स्थल पर रख दिया
और मस्तिष्क आपके पद कमलों पर हो। हाथ में छोड़ जाओगी कि मैं बेड़ियां पहने हुए दिल्ली की गलियों में निंदा का पात्र चंपत राय। तुमने मेरा मतलब नहीं समझा। क्या तुम मुझे इसलिए शत्रुओं के बनूं? रानी ने जिज्ञासा दृष्टि से राजा को देखा। वह उनका मतलब न समझी। राजा, मैं तुमसे एक वरदान मांगता हूँ। रानी, साहर्ष मांगिए, खुशी खुशी मांगिए। राजा, यह मेरी अंतिम प्रार्थना है, जो कुछ कहूँगा करोगी? रानी, सिर के बल करूंगी। राजा, देखो, तुमने वचन दिया है, इनकार ना करना। रानी कांप कर, आपके कहने की देर है। राजा, अपनी तलवार मेरी छाती में चुभा दो। रानी के हृदय पर वज्रपात सा गया। बोली, जीवन नाथ, इसके आगे और कुछ ना बोल सकी। आंखों में नैराश्य छा गया। राजा, मैं बेड़ियां पहनने के लिए जीवित रहना नहीं चाहता। रानी, मुझसे यह कैसे होगा? पांचवा और अंतिम सिपाही धरती पर गिरा। राजा ने झुंझला कर कहा, इस जीवन पर आन निभाने का गर्व था। बादशाह के सिपाही राजा की तरफ बढ़े। राजा ने नैराश्यपूर्वक भाव से रानी की ओर देखा। रानी क्षण भर अनिश्चित रूप से खड़ी रही, लेकिन संकट में हमारी निश्चयात्मक शक्ति बलवान हो जाती है। निकटता के सिपाही लोग राजा को पकड़ने की सारंधा के ने दामिन की भांति अर्थात बिजली की भांति लपक कर तलवार राजा के हृदय में चुभा दी। प्रेमी की नाव प्रेम के सागर में डूब गई। राजा के हृदय से रुधिर की धारा निकल रही थी, पर चेहरे पर शांति छाई हुई थी। कैसा हृदय है वह स्त्री जो अपने पति पर प्राण देती थी, आज उसकी प्राण घातिका है, अर्थात प्राण लेने वाली है, हरण करने वाली है। जिस हृदय से आलिंगित होकर उसने यौवन सुख लूटा, जो हृदय उसकी अभिलाषाओं का केंद्र था, जो हृदय उसके अपमान का पोषक था, उसी हृदय को सारंधा की तलवार छेद रही है। किसी स्त्री की तलवार से ऐसा काम हुआ है। आह, आत्माभिमान का कैसा विषादमय अंत है। उदयपुर और मारवाड़ इतिहास में भी आत्मगौरव की ऐसी घटनाएं नहीं मिलती कि बादशाही सिपाही सारंधा का यह साहस और धैर्य देखकर दंग रह गए। सरदार ने आगे बढ़कर कहा, रानी साहिबा, खुदा गवाह है, हम सब आपके गुलाम हैं। आपका जो हुक्म हो उसे बासरो चश्म बजा लाएंगे। जो कहेंगे आप उसे करेंगे। सारंधा ने कहा, अगर हमारे पुत्रों में से कोई जीवित हो तो ये दोनों लाशें उसे सौंप देना। यह कहकर उसने वही तलवार अपने हृदय में चुभा दी। जब वह अचेत होकर धरती पर गिरी तो उसका सिर राजा चंपत राय की छाती पर था। तो मित्रों, इस प्रकार से रानी सारंधा की कहानी पूर्ण होती है। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और कहानी को लेकर के। जय हिंद।